हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर। दोस्तों, हम लोग मीडियन की बात कर रहे हैं और मीडियन में हमने अभी तक 6 पॉइंट्स को पढ़ लिया है। आज हम लोग मीडियन के नेक्स्ट 7 पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर देखिए दोस्तों, 7 क्या बोलता है। अगर आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकालना है मेरे भाई? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है? ये होता है 4/3 अंडर रूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3। क्लियर? अब ये SM क्या है? तो मैं कहूंगा मेरे भाई SM क्या है? परिमाप है M1 प्लस M2 प्लस M3 बाय 2। यही तो होता है A प्लस B प्लस C बाय 2। और ये हीरोज फॉर्मूले की तरह है। तो अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये एक फॉर्मूला होता है। अब ये M1 M2 M3 क्या है? M1 M2 M3 मीडियन है हमारी, AD BE और CF। और ये तीनों हैं क्या? ये तीनों हैं मीडियन। इसका मतलब मेरे भाई हम आपसे बात कर रहे हैं पॉइंट 7 की। 6 पॉइंट को अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब मेरे भाई अगर आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, कि अगर आपको मीडियन की लेंथ दे रखी है, अब मीडियन क्या होता है आपको पता होगा। हम यहाँ पे मीडियन को बना लेते हैं। ये हमारे पास में 3 मीडियन है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? 3 मीडियन है मेरे भाई। ठीक है, और ये हमारा ग्रेविटी सेंटर G है, ये D है, ये E है और ये F है। देखिए AD एक मीडियन है, BF एक मीडियन है और BE एक मीडियन है। अगर AD M1 है और BE M2 है और CF M3 है और आपसे कह दिया जाए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका है, हम हर चीज का प्रूफ जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो मेरे दोस्तों इस चीज का प्रूफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए जब हमें इसे प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, जो कि हमने अपना बना लिया। ये रहा मेरा ट्रायंगल। ये रहा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इस ट्रायंगल का कुछ नाम रख लेते हैं। रख लिया A B और C। इस ट्रायंगल का नाम क्या है मेरे भाई? ABC इस ट्रायंगल का नाम है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पे क्या होगी? मीडियन होगी, तो हमने मीडियन बना ली। ये हमारी मीडियन बन गए। मीडियन क्या करेगी? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं जो BD होगा वो बराबर होगा DC के। क्यों? क्योंकि ये हमारी मीडियन है। क्लियर होती है बात मेरे भाई? अब मीडियन तो 3 होती है, तो एक मीडियन ये भी होगी और एक मीडियन ये भी होगी। आई होप कि यहां तक आपके बात क्लियर हो गई होगी। ये जहां पे तीनों मीडियन मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग G या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा? फिर हमने इसकी जो लाइन है D, इसको हमने क्या करा? थोड़ा सा आगे बढ़ाया। और कितना आगे बढ़ाया?
थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और कितना आगे बढ़ाया, बढ़ाया इतना कि जी डी बराबर है डी के, जी डी बराबर है डी के। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ साइड में लिख दिया, जी डी बराबर है डी के, और ये हमने उतना ही आगे बढ़ाया है। क्लियर हो गई बात। और एक इस तरीके से इसको इससे मिला दिए, और इस पॉइंट का एक नाम दे दिया, सपोज करिए के। अपन ने कह दिया कि ये पॉइंट क्या है मेरे भाई, के पॉइंट होगा। अभी हमें पता है कि ये 2 रेशियो और ये 1 में टूटता है, तो ये जो है ये हो जाएगी 2/3 m1, क्योंकि इसे m1 मान रखा है, और g से d तक की जो होगी वो हो जाएगी 1/3 m1। इसी तरीके से ये वाली जो है ये हो जाएगी, इसे हम यहीं पे लिख देते हैं 2/3 m3, और b से g तक हो जाएगी 2/3 m2। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, हम आपसे बात कर रहे हैं ट्रायंगल बी डी के व ट्रायंगल जी, क्योंकि ये पॉइंट तो जी है, ये जी है, जी डी के में, जी डी सी में मेरे भाई, बी डी के में और जी डी सी में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी डी बराबर कितने के मेरे भाई, डीसी के। क्लियर है। और जो हमारा जीडी है वो भी बराबर है डीके के, क्योंकि हमने बढ़ाया ही उतना था। क्लियर होती है बात। तो अगर ये 1/3 है तो ये भी 1/3 होगा, क्योंकि हमने तो बढ़ाया ही उतना था। हाँ कि ना। अब एंगल बी डी के बराबर हो जाएगा एंगल जी डी सी के, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे मेरे भाई। अगर जैसे ही ऐसा होगा तो हमारा ट्रायंगल बी डी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल जी डी सी के संग, सर्वांग सम हो जाएगा। और सर्वांग सम होते ही ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे जो बी के है वो बराबर हो जाएगी कितने के, जी सी के, बराबर 2/3 m3 के। यहां तक क्लियर होती है बात। अब अगर हम आपको एक और ट्रायंगल बना के दिखाएं, हम आपको एक और ट्रायंगल बना के दिखाएं, जो कि ये रहा। अब देखिए इसका नाम क्या है, ये है बी, इसको मैं कह दूं बी, और ये पॉइंट जी, और ये पॉइंट क्या है, के। ध्यान से समझना मेरे बात, कि ये पॉइंट बी है, और एक पॉइंट जी है, और एक पॉइंट के है। जैसे ये देखो, ये जी हो गया और ये क्या हो गया, के हो गया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बना लिया, समझते रहना बात को। और जी से लेकर के तक, जी से लेकर के यहां से यहां तक कितनी है, 1/3 तो ये 2/3 m1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और बीजी की जो लंबाई है बी से लेकर के जी तक, ये है 2/3 m2। और मेरे भाई, बी से लेकर के तक अभी निकाल ली, बी से लेकर के तक अभी निकाल ली 2/3 m3। निकाली कि नहीं, ये देखो। क्लियर है यहां तक। तो अगर हम आपसे कहें ट्रायंगल बीजी के में, कौन से वाले ट्रायंगल में, बीजी के में, और इसका हम लोग निकालना चाहें क्षेत्रफल, ट्रायंगल बीजी के का क्षेत्रफल, तो कितना होगा। तो आप कहोगे भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड तो पता है, पर इन साइड का पेरीमीटर चाहिए। तो हमने सबसे पहले इन साइड का क्या निकाल लिया, पेरीमीटर निकाल लिया। इन साइड का पेरीमीटर हमने निकाल लिया, यहां पे निकाल लेते हैं साइड में। अब देखिए
इस साइड का हमने पेरीमीटर निकाल लिया, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दो, 2/3m1 प्लस 2/3m2 प्लस 2/3m3। मेरे भाई यहां तक क्लियर है, समझ आती है बात। और इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2/3 कॉमन ले ले पूरे में से तो ये बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3/2। और इसने पार्ट को अगर हम sm मान लें अपने आप से तो s इज इक्वल टू 2/3 sm। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो यहां से हमें s पता चल गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 2/3 sm, क्योंकि जो मेरा है वो ये है ना s, 2/3 sm माइनस m 2/3m1। ये देखो, फिर ऐसे ही वाली साइड लेंगे और ऐसे ही वाली साइड लेंगे, 2/3 sm माइनस 2/3m2। और इसी तरीके से मेरे भाई 2/3 sm माइनस 2/3m3। क्लियर होती है बात। अगर यहां तक क्लियर हो गई आपके, और 2/3 सबसे कॉमन लिया तो एक तो 2/3 ये है, एक 2/3 ये है, एक 2/3 ये है और एक ही है, 4 हो गए। तो अगर हम देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ध्यान से समझना मेरी बात, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 ऐसा। अंदर बचा क्या, अंदर बचा क्या मेरे भाई, अंदर बचा sm माइनस m1, फिर बचा sm माइनस m2 और sm माइनस m3। यहां तक आई होप आपके बात क्लियर हो गई होगी। अब इससे 4 इससे क्या बाहर आ जाएगा, 9, 4/9 अंडर रूट sm माइनस m1 sm माइनस m2 और sm माइनस m3। यह आ गया त्रिभुज BGK का क्षेत्र। पर हमें किसका चाहिए था भाई, हमें चाहिए था बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। अगर बड़े वाले ट्रायंगल का चाहिए था तो अब हमें पता है कि वो त्रिभुज को, जो ग्रेविटी सेंटर होता है त्रिभुज को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये 1/6 और ये 1/6, अगर इसका एरिया 1/6 है तो ये भी 1/6, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट में एरिया लेंथ एंगल सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इस हमने BGK का निकाला है तो ये कितना हो जाएगा, ये जो पूरा एरिया है इसका ये हो जाएगा 2/3, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 1/3। मतलब अगर बड़े वाले त्रिभुज का एरिया 3 है तो इसका 1 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो हम यहां से कह सकते हैं, हम यहां से एक बात कह सकते हैं, जो मैं लिख रहा हूं आप ध्यान से समझ लेना। हम यहां से एक बात कह सकते हैं मेरे भाई, वो क्या, कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है बराबर होगा 3 इंटू त्रिभुज BGK के क्षेत्रफल का। मतलब BGK के क्षेत्रफल में अगर 3 से गुणा कर दें तो ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। और BGK का तो अपन को पता ही है मेरे भाई, पता है ना BGK का, इसमें 3 से क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दो बस, और तो कुछ नहीं करना। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, 3 टाइम्स BGK के क्षेत्रफल का, त्रिभुज BGK का क्षेत्र। अब हमें त्रिभुज BGK का क्षेत्रफल पता है 4/9 अंडर रूट sm माइनस m1 sm माइनस m2 और sm माइनस m3। ठीक है, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे ये कट गया,
तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है ना भाई मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना आया? 4/3 एस एम माइनस M1 SM-M2 SM-M3। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था मेरे भाई। तो देखा आपने, और इसके संग हमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें जानी हैं। अगर आप ये समझोगे, देखिए ये जब पेपर में क्वेश्चन आया था ना, तो उस साल बच्चे तो कर नहीं पाए, तो उसके बाद उन्होंने ये फॉर्मूला रट लिया कि ऐसा होता है, सब टीचरों ने पढ़ा दिया। पर अगर आप ध्यान से एक बात को समझो दोस्तों बहुत ध्यान से अगर आप इस बात को समझो कि पेपर के बाद आपने रट लिया और आपने कर लिया, तो उसका कोई फायदा हुआ? हमें तो पेपर के टाइम में चीजें पता होनी चाहिए। और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई, ये बात समझना। तो हमने इसमें जो जाना, बहुत कुछ जाना। तो इससे अगर कभी ट्रायंगल आया, तो आप कभी अगर ऐसा मीडियन में क्वेश्चन आ गया जो पढ़ा हुआ ना आया हो, तो आप करेंगे क्या? आपने देखा होगा कि हम प्रीवियस वीडियो से बार बार इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ यार, इस लाइन को आगे बढ़ा के लो, करके देखें, क्वेश्चन लग जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए, तो पॉइंट नंबर 7 क्लियर होता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। अब देखिए हमारा पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है। पॉइंट 8, जो पॉइंट 8 है ना, जो पॉइंट 8 है ना मेरे भाई, इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम। पॉइंट 8 को एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोलोनियम थ्योरम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अपोलोनियम अपोलोनियम प्रमेय। बात समझ में आई? इसे एक पॉइंट से और जानते हैं, अपोलोनियम प्रमेय। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये डी है, मिड पॉइंट ई है, ये एफ है, और ये एडी मीडियन है, और ये इसका ग्रेविटी सेंटर कितना है? जी है। क्लियर हो गई बात? तो अगर अपने को एडी की लेंथ निकालनी है, एडी की, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? अपोलोनियम थ्योरम से निकालेंगे। एडी जो है वो ए बी और ए सी पे बना है, तो हम कहेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। बात समझ में आई कि अगर एडी निकालनी है तो वो इन दो पॉइंट से बना है, ये आपको दिख रही है दो लाइनें, इनसे बना है, तो इनका स्क्वायर, और ये बीडी और डीसी बराबर होती है, तो कोई भी एक ले लो। बात क्लियर हुई? इसी तरीके से हमारे पास में दूसरी बीई है, तो जो हमारी बीई है वो किससे बनी हुई है? वो हमारी बनी हुई है बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ब्रैकेट में बीई का स्क्वायर, ये निकालना है, और सीई कुछ भी ले लो, सी ले लो या ए ले लो, आप पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से हमारे पास में अगली है सी एफ, तो हम कहेंगे सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में सी एफ का स्क्वायर प्लस एफ वी का स्क्वायर मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये है अपनी अपोलोनियम थ्योरम। जब हमें मीडियन की लेंथ निकालनी हो, किसकी? मीडियन की लेंथ निकालनी हो, तो अपोलोनियम प्रमेय का हम लोग यूज करते हैं, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखिए मेरे भाई, इसका प्रूफ क्या है? जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रूफ जानेंगे इसका। अब देखिए प्रूफ, प्रूफ जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया दोस्तों। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं, या हम ट्रायंगल अपने हिसाब से बनाएंगे। अपने हिसाब से बनाएंगे का मतलब, हमें एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो इक्विलेटरल ना हो।
हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाना चाह रहे थे मेरे भाई जो क्या ना हो, इक्विलेटरल ना हो, और इस ट्रायंगल का नाम रख दिया ए बी और सी। आई होप कि ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या डाल दिया, हाइट डाल दी। ये हाइट पड़ी तो हाइट तो बिल्कुल सीधी होगी, हमने हाइट डाल दी। और ये क्या हो गई, इसको हमने कोई नाम दे दिया पी, सपोज करो नाम दे दिया, और ये हाइट होगी तो 90 डिग्री पे होगी होगी। अब बीसी का कोई भी मिड पॉइंट होगा तो हमने मान लिया ये इसका मिड पॉइंट है डी। क्लियर। अगर ये डी इसका मिड पॉइंट होगा तो इस पे क्या होगा, ये मीडियन होगा। तो ये मीडियन होगा कि नहीं होगा, होगा ना मेरे भाई। अब देखिए इसका प्रूफ, अपन ने दो बातें जान ली। और इसके सामने क्या होगा, इसके सामने होगा कर्ण हाइपोटेनस, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम आपसे अगर कहें त्रिभुज एपीसी में, एपीसी में इसके सामने कर्ण है, तो आप मेरे से क्या कहोगे, आप मेरे से कहोगे कि भैया AC का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है AP के स्क्वायर प्लस PC के स्क्वायर के, और इसे इक्वेशन फर्स्ट आपने मान लिया मेरे भाई। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें ट्रायंगल APD में, APD में मेरे भाई, ठीक है, तो AD का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है AP स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। क्लियर। अब मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से समझोगे तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो AP का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा यहां से AD का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। PD का AP निकालना है तो PD उठा के इधर भेज दो। हम बात कर रहे हैं APD ट्रायंगल की, APD। देखो इसके सामने दो कर्ण है, एक कर्ण ये भी तो है, तो इन दोनों कर्ण को ले लिया, एक बार APD ले लिया, एक बार APC ले लिया। यहां से AP की वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दी हमने। क्लियर। हम आपको बना दे रहे हैं, यहां से AP की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी। ठीक है। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई कि जो AC का स्क्वायर है ये बराबर होगा, AP की तो वैल्यू रख दी अपन ने, AD स्क्वायर प्लस PD, सॉरी माइनस PD स्क्वायर के। क्लियर है बात। आई होप कि यहां तक आपके ये चीज समझ आ गई होगी। और ये प्लस में PC स्क्वायर चल रहा है। ठीक है भाई। अब यहां से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर प्लस PC। अब देखो ये जो P से लेकर के C तक है मेरे भाई, ये वाली लाइन मैं इसको अलग पेन से बना दे रहा हूं जिससे आपके क्लियर हो जाए। ये वाली जो लाइन है तो ये कितने पार्ट से मिलकर बनी है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो P से D तक, और एक D से C तक। तो जो P से लेकर के C है ये बराबर हो जाएगा PD प्लस DC के, होगा कि नहीं होगा। और अगर होगा तो इस बात को उठा के क्या करो, उसमें पुट कर दो। ठीक है। इस बात को उठा के क्या करो, पुट कर दो। तो हमने क्या करा, PD प्लस DC PC की जगह पे पुट कर दिया। क्लियर हो गई बात। आई होप ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई तो यहां से बस इसका क्या करो, होल ऑफ स्क्वायर खोल दो। PD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2PD इंटू DC। आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इससे कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो मेरे पास में जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2PD इंटू DC। ठीक है। अब इसी प्रकार से सेम एज हम कहेंगे इसी प्रकार से ट्रायंगल APB में, इसी प्रकार से हम किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, APB में। तो APB में क्या होगा, AB का जो स्क्वायर होगा ना मेरे भाई, AB का स्क्वायर, क्योंकि AB ये 90 है, इसके सामने AB क्या है, कर्ण है। तो AB का जो स्क्वायर होगा ना मेरे भाई वो बराबर होगा कितने के, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 PD इंटू BD। क्लियर होती है बात।
यहाँ तक आई होप आपके क्लियर हो गई होगी, समझ में आती है बात, पी डी इंटू बी डी। अब मेरे भाई आप ये सेम इसकी तरह सॉल्व कर लोगे जैसे इसे सॉल्व करा, तभी हमने लिख दिया इसी प्रकार। अब जो B से लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना और समझना, B से लेकर के जो D तक लेंथ है और जो D से लेकर के C तक लेंथ है तो बराबर होगी ना। अगर D मध्य बिंदु है तो हम कहेंगे BD बराबर DC, हाँ कि ना, बराबर होगी, मध्य बिंदु है। तो क्या करो, बस कुछ मत करो, जहां जहां पे BD था वहां पे तुम क्या कर दो, DC रख दो और कुछ मत करो। तो BD की जगह पे DC रख दिया। अब इससे हमने मान लिया ये इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट थी उसे छोड़ दो, ये बन गई अपनी सपोज करो थर्ड इक्वेशन, और ये हमारी कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन। आप करो क्या मेरे भाई, इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। तो आप जब जोड़ोगे हम कहेंगे फर्स्ट को जोड़ दो, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड को मेरे भाई, सेकंड को जोड़ दो किसके संग, थर्ड। जब जोड़ोगे तो ये ए बी है प्लस ए सी, ये रहा सी, ठीक है। एडी एडी कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, तो 2AD स्क्वायर प्लस डीसी डीसी कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, 2DC स्क्वायर। अब ये प्लस का 2PDC, ये माइनस का 2PDC कटेगा कि नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा। तो इतना आ गया। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम कहेंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले ले मेरे भाई, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। बात आपके समझ आई, यही अपोलोनियम थ्योरम है और यही हमें प्रूफ करना था। तो सपोज करो अगर कभी आपको ऐसा चित्र बना मिल जाए, और आपको मिलेगा ऐसा फिगर मेरे भाई, पेपर में बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, अगर ऐसा फिगर बना मिल जाए, ये इसका हाइट हो, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर पड़ा हो और ये हमारी मिड पॉइंट हो, अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, तो अगर नया तरीके क्वेश्चन आएगा और अपोलोनियम थ्योरम का प्रूफ पता होगा तो आपको सॉल्व करने का तरीका पता है कि 3 कर्ण है तो 3 कणों की प्रॉपर्टी ही लगेगी इसमें 100%। अगर साइड से क्वेश्चन पूछेगा, साइड से पूछेगा तो कणों की प्रॉपर्टी लगा के कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्लियर हुई बात, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मेरे भाई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आई होप कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल यूनिक तरीके से हम आपको हर चीज का क्या करा रहे हैं, प्रूफ करा रहे हैं। तो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 9, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। अब ये सपोज कर लो एक ट्रायंगल है ABC और ये D है, ये E है और ये F है, और ये इसका पॉइंट क्या है, G ग्रेविटी सेंटर है। इतनी बार G का नाम लिया, ग्रेविटी सेंटर, इतनी बार मीडियन का नाम लिया, तो नाम आपको रट जाएंगे अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को कायदे से ध्यान से देखोगे। और देखो देखने का तरीका क्या है, आज थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। तो देखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, कॉपी लेके बैठें और वीडियो के संग में अपने नोट्स प्रॉपर तैयार करें। नोट्स प्रॉपर तैयार करने के बाद में आप नोट्स को सामने रखें, फिर वीडियो को देखें और हर एक पॉइंट्स को समझते हुए चलिए। उसके बाद में केवल अपने नोट्स को पढ़िए, ठीक है, और वीडियो को आप छोड़ दीजिए, मत देखिए। कहीं पे कहीं आपको किसी पॉइंट पे डाउट हो तो उस टाइम आप क्या करें, उस टाइम आप वीडियो को देख लें। क्लियर हो गई मेरे भाई बात। अब प्रीवियस पार्ट को जो देखे और लाइक तो जरूर से जरूर करिए, और कहीं पे डाउट हो तो कमेंट करिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे उस कमेंट को सॉल्व करने के लिए। आपके जो भी डाउट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे आपके स्पेशल वीडियो के संग, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, 3AB स्क्वायर AB BC और CA का 3 बराबर होता है 4 गुना चारों मीडियन के स्क्वायर, चारों मीडियन के स्क्वायर का सम का 4 गुना बराबर होता है तीनों साइड के स्क्वायर के सम के 3 गुने के। क्लियर हो गई बात मेरे भाई। और अगर ये बात आपके क्लियर हो गई, ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इसका क्या प्रूफ जानेंगे। तो इसका प्रूफ जान लेते हैं। अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या है मेरे भाई।
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रमेय पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? अपोलोनियम प्रमेय पढ़ी थी। और अपोलोनियम प्रमेय क्या थी मेरे भाई? तो आप कहेंगे कुछ नहीं थी। अपोलोनियम प्रमेय यह थी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होती है 2 ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के होती है। और अगर डी सी स्क्वायर के होती है तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं, मेरी बात समझना ध्यान से बस। ये जो डी सी है मेरे भाई, ये देखो आप, इसे हम अलग पेन से थोड़ा सा दिखाते हैं। यही तो है डी सी। और ये इसका अगर मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर होगी। अगर ये बराबर होगी तो जो डी सी होगी वो बी सी की आधी ही तो होगी। तो डी सी की जगह पे बी सी बाय 2 रख सकते हैं। तो डी सी होगी वो बी सी की आधी होगी। इसको उठा के इसमें रख देंगे तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, ए बी का जो स्क्वायर है प्लस जो ए सी का स्क्वायर है ना, वो बराबर होगा 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाय 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा ना। क्लियर? अगर ऐसा हो गया मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार अब हमारे पास में 3 है तो हम तीनों की बात कर लेंगे। तो इसी प्रकार ए बी प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स बी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाय 4। यस और नो? क्लियर हो रही ना बात भाई? ऐसे ही ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2 सी एफ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय 4। अब ये हमारे पास में 3 इक्वेशन आ गई। अगर ये 3 इक्वेशन आ गई ना मेरे भाई, तो इन तीनों को क्या करो, जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ दो, ऐड कर दो। तो जब हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देखो ए बी 2 बार, ए सी 2 बार, आप देखोगे ए बी और ए बी 2 बार है, इसी तरीके से सब 2 बार है ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो ए बी है वो 2 टाइम्स है प्लस 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर। हाँ कि ना मेरे भाई? बराबर 2 ए डी स्क्वायर 2 बी ई स्क्वायर और 2 सी एफ स्क्वायर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2 ए सी स्क्वायर बाय 2 और ए बी स्क्वायर बाय 2। अब आप देखो कि ये 2 ए बी स्क्वायर है, सपोज करो ऐसे लिखा है 2 माइनस 1 बाय 2, क्योंकि जे जब इधर जाएगा माइनस तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 बटा 2 कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो ये 3 बटा 2 हो जाएगा। यहां तक आई होप आपके बात समझ आई होगी। अब ये ए बी स्क्वायर या प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया 3 बटा 2 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही है 3 बटा 2 बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही है 3 बटा 2 सी ए स्क्वायर हो जाएगा। बराबर 2 अगर यहां से कॉमन ले ले मेरे भाई तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी ई स्क्वायर प्लस 2 सी एफ स्क्वायर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 2 को उठा के कहां भेज दो, इधर भेज दो। और जैसे ही अब 2 को इधर भेजोगे और 3 को कॉमन निकालोगे तो ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर 2 दूनी 4 ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था। तो मेरे भाई आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के संग, मीडियन के लास्ट पार्ट 4th पार्ट में, और उसमें हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ेंगे।
वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में हमारे कौन कौन से पॉइंट होंगे। 3 पॉइंट्स की हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स की बात करेंगे तो जब नंबर 1 जो पॉइंट होगा वो हम पढ़ेंगे 3AB प्लस BC प्लस CA छोटा होता है 4 टाइम AD प्लस DC सॉरी AD प्लस BE प्लस CF। क्लियर है बात? तो फर्स्ट पॉइंट तो ये पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 9। फिर हम कल के क्लास में पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा मेरे भाई? सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। किस में? राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं, किस में? मीडियन कट इन 90 डिग्री, 90 डिग्री पे मीडियन कट हुए। और थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे 5 इंटू AC स्क्वायर 5/4 AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ये हम पढ़ेंगे हमारा 3 पॉइंट कल के क्लास में और मीडियन खत्म हो जाएगा। और ये पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो इसके बाहर मीडियन में नहीं होगा। टोटल हम आपको मीडियन में 12 पॉइंट मेरे भाई पढ़ाएंगे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि आपके संग हाँ हम जेन्युइन वर्क कर रहे हैं, देखिए कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट लेक्चर मतलब 600 से 700 क्वेश्चन हम आपको यहाँ इस YouTube चैनल पे कराएंगे। तो अगर मेरे भाई आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपके संग बिल्कुल जेन्युइन वर्क कर रहे हैं YouTube पे, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास।